भेजने का मतलब है यहाँ के जन मुद्दा को जा करके विधायक लोग विधानसभा में रखे, जो बहुत सारा मुद्दा को विधानसभा में विधायक नहीं रखते हैं। और जनप्रतिनिधि का मतलब है कि आप जनता का आवाज़ बनिए। अब जनता का आवाज़ नहीं बनिएगा, उनका परेशानी को आप नहीं रखिएगा तो किस तरह का आप विधायक हैं? उसका अधिकार मिल पाया है, ना हमें अपना पहचान मिल पाया, ना हमें धर्म मिल पाया। हम लोग का जो जमीन सुरक्षा कानून बना हुआ है उसका भी उल्लंघन हो करके सब हम लोग का जमीन सबको अतिक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग का आदिवासी के लेकर के जो पेशा कानून है। जी सर, आज कैसा लग रहा है? सर ये तो स्वाभाविक है कि आज हम लोग का नामांकन किए और इतना जन समर्थन के साथ सब कोई चाह रहे थे कि तमाड़ में एक बार महिला विधायक बने, क्योंकि बहुत सारा मुद्दा जो है कि अभी तक हम लोग को सही से लागू नहीं हुआ है और हमारा क्षेत्र भी कहीं ना कहीं टूअर टप्पर जैसा महसूस करता है। तो इसको लेकर के नामांकन दाखिल किए हैं और जिस तरह जन समर्थन है, जिस तरह लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद बढ़िया मिलेगा। किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान है? सर जो राज्य स्तरीय हम लोग का जो मुद्दा रहेगा, जिसको लेके हम लोगों ने आंदोलन किया, जो स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उद्योग नीति, यहाँ पे पेशा कानून लगाएंगे ताकि यहाँ पे खनिज संपदा से लेकर के वन संपदा जो भी है, बालू, ये सब का सबको लेकर के स्थानीय लोगों को उसका अधिकार देंगे, स्वशासन व्यवस्था को करेंगे। उसके बाद जो क्षेत्रीय मुद्दा है हमारा तमाड़ विधानसभा का क्षेत्रीय मुद्दा, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस सब को बेहतर करने का काम करेंगे। हम लोग का किसान कृषि क्षेत्र है जहाँ पे सिंचाई की वैसा सुविधा नहीं है, इस सब को करेंगे। कोल्ड स्टोरेज ये सब रहना चाहिए ताकि किसान के लिए भी बेहतर हो। यहाँ में पढ़ाई उढ़ाई सब कुछ को लेकर के इस मुद्दा को लेके आएंगे। नामांकन से पहले आप क्षेत्र में बहुत घूमे। जी सर, जनता के माध्यम से क्या बताया गया है कि अभी तक जो क्षेत्र में अधूरा रहा विधायक जो अभी काम नहीं कर? बहुत सारे जगह पे रोड वगैरह का समस्या है जहाँ पे लोगों को मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाती है। जैसे देश आज़ाद हुआ मेरा 75 साल से अधिक हो जा रहा है, लेकिन भी लोग अभी तक सड़क को लेकर के परेशान है कि हमें चलने के लिए अभी तक रोड की समस्या। अक्सर जाने से वही दिखा देते हैं कि देखिए गड्ढा जगह जगह भरा हुआ है। अभी तो सब नेता आएंगे लेकिन 5 साल के बाद हम लोग को कोई देखने नहीं आता। इस तरह का सब जगह से मुद्दा रहता है। बहुत जगह गार्जियन लोग बोलते हैं कि हमारा बच्चा लोग का आवासीय स्कूल में एडमिशन नहीं होता है। बहुत सारे गरीब दुखी बच्चा लोग हैं जो इस सब का नहीं हो पाता, उसको लेकर के पहल करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पे आदिवासी बच्चा के लिए तो 6 आवासीय विद्यालय है, जिसमें से एक ऐसा आवासीय विद्यालय है जहाँ पे पूर्ण रूप में अड़की प्रखंड का बच्चा पढ़ते हैं उलियातू में। बाकी जितना भी है सब दूसरे जिला का मतलब अधिक से अधिक 10% आसपास यहाँ के लोग रहते हैं। उसको भी चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र के आदिवासी बच्चा रहे। उसके बाद यहाँ पिछड़ी के लिए आवासीय विद्यालय नहीं है। अनुसूचित जाति जो हरिजन के लिए है, उनके लिए भी हरिजन स्कूल बालिका लड़का लोग के लिए है, बच्ची लोगों के लिए नहीं है। उसको हम अपना विधानसभा क्षेत्र में स्थापित करेंगे। हम लोग का अड़की तमाड़ जो है स्वास्थ्य को लेकर के भी परेशानी होता है, क्योंकि हमने दौरा के रूप में ही गए थे अड़की बिरबाकी, वहाँ नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था और पेशेंट को उठा के लाने में एम्बुलेंस का सेवा हम लोग नहीं ले पाए, तो हम लोग का अपना गाड़ी से लाइए। सब सुविधा को हम लोग कहेंगे। जब जिस तरह से इंटरनेट सब तरह चल रहा है तो वो व्यवस्था सब जगह होनी चाहिए। लोगों को स्वास्थ्य सुविधा भी पहुँचाने का काम करेंगे, मतलब शिक्षा स्वास्थ्य सबको दुरुस्त करेंगे। आदिवासी सीट जी सर, आदिवासी के क्या ऐसा आपके पास में मुद्दा है जो होना चाहिए? तो देखिए सर, आदिवासियों का हर एक मुद्दा जो है कि अभी तक पहुंचा नहीं गया है। हमारा राज्य में आदिवासी राज्य है। आदिवासी 12 मुख्यमंत्री रहे, एक ही गो थे जो गैर आदिवासी रहे, गैर झारखंडी थे। लेकिन भी हम लोग का आदिवासी को कहाँ उसका अधिकार मिल पाया है, ना हमें अपना पहचान मिल पाया, ना हमें धर्म मिल पाया। हम लोग का जो जमीन सुरक्षा कानून बना हुआ है उसका भी उल्लंघन हो करके सब हम लोग का जमीन सबको अतिक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग का आदिवासी के लेकर के जो पेशा कानून है 1996 में बना हुआ है। हम लोग के साथ में ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ, वहाँ पे पेशा कानून लगा हुआ है, हमारे यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, जिसके कारण कोई भी बालू उठा के चुरा के ले जा रहा है, कोई कोयला को लेके जा रहे हैं। इस तरह का है जो खनिज संपदा का भी उल्लंघन कर रहे हैं और जमीन अतिक्रमण कर दे रहे हैं। अगर ये स्वशासन व्यवस्था रहता कि ग्राम सभा में इसका सहमति लेते, ग्राम सभा से अनुमति लेते, तो शायद ये व्यवस्था हम लोग कायम करते, क्योंकि उसी से गाँव का विकास होता। जबकि ये व्यवस्था नहीं है। हम लोग का पंचायती चुनाव जिस तरह से 2010 से लगातार हो रहा है, 10, 15, 20 करते आया, लेकिन पंचायत के जनप्रतिनिधि लोग को भी उनका जो 29 अधिकार दिया गया है, वो अधिकार अभी तक उनको पूरी तरह से मिला नहीं है। वित्तीय शक्ति अधिक मुखिया के पास है, बाकी लोगों के पास नहीं है। तो ये उनका भी जो पंचायती राज में जो अधिकार दिया गया है उसको भी हम लोग झारखंड में सख्ती के साथ लागू करेंगे और पंचायत का व्यवस्था पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा वो लोग पूरी तरह से करें। विधानसभा भेजने का मतलब है यहाँ के जन मुद्दा को जा करके विधायक लोग विधानसभा में रखे, जो बहुत सारा मुद्दा को विधानसभा में विधायक नहीं रखते हैं। और जनप्रतिनिधि का मतलब है कि आप जनता
का आवाज़ बनिए। अब जनता का आवाज़ नहीं बनिएगा, उनका परेशानी को आप नहीं रखिएगा तो किस तरह का आप विधायक रहे। इसलिए जो भी जनता का समस्या रहेगा उस चीज़ को हम विधानसभा में रखेंगे और उसको वहाँ से समाधान करने का कोशिश करेंगे। इस विधानसभा में पूर्व विधायक भी हैं और एक तरफ में वर्तमान विधायक भी हैं। ऐसे स्थिति में आप भी एक जेकेएलएम प्रत्याशी भी हैं, जो जयराम की पार्टी भी बहुत तरीके से जनताओं के बीच में बहुत तरीके से मुद्दाओं को लाए भी हैं, बात भी रखे हैं। ऐसे स्थिति में आपका क्या रणनीति है? सर ये मतदान होता है, मत का दान होता है, सब कोई को मौका दे चुके हैं। कोई हम लोग तो ऐसे देखिए रिजर्व सीट है, आदिवासी सीट है, तो हम लोग सब भाई बहन ही लड़ेंगे, कोई बाहर से आके नहीं लड़ेंगे, हम ही लोग हैं एक आदिवासी लोग। लेकिन भी यहाँ पे जन मुद्दा को देखा जाता है, जनहित का जो बात करते हैं उसको देखा जाता है। सबको मौका दिए हैं, किसने क्या किया क्या नहीं किया उसको भी 10 साल 7 साल में सबने देख चुका है। इसलिए इस बार चाहते हैं कि इस बार नया लोगों को लाए, क्योंकि बदलाव हो। हम लोग जिस प्रकार लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, ये राजतंत्र नहीं है कि राजा का बेटा को हम राजा बनाते रहेंगे, जैसे भी कर रहे हैं उसको उसी को शासन मतलब काम करने का मौका देंगे, ऐसा नहीं है। अगर राजतंत्र जैसा स्थापित हो जाएगा तो ये राजा शासन करने लगेंगे, और हम लोगों को शासन करना नहीं है, जनता के साथ मिल करके अच्छे से करना है। इसको लेकर के कोई नेता आपस में थोड़ी लड़ते हैं, जनता का मत का विचार का मतदान होता है, तो जिसके पक्ष में विचार जाएगा। और झारखंड चाह रहा है बदलाव हो, क्योंकि झारखंड को अभी तक कौन है उसको पहचान नहीं मिल पाया है, यहाँ का अधिकार नहीं मिल पाया है, बेरोजगार हो जा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रहा है, पेपर लीक, सब बहुत सारा मुद्दा है। और हमारा स्थानीय मुद्दा भी जो है, जो अभी तक डेवलप हो नहीं पाया है, पर्यटक स्थल के रूप में केवल हम लोग का एक ये दासा देवड़ी मंदिर है, लेकिन उसके साथ साथ में हम लोग का पतला वन है जो तमाड़ में है, उसको भी हम लोग बृहद रूप में चिड़ियाघर के रूप में हम लोग उसको विकसित कर सकते हैं। जो भी तालाब बड़ा बड़ा है उसको भी हम लोग एगो जल स्रोत के रूप में बढ़िया से एगो पर्यटक स्थल के रूप में बना सकते हैं। शिक्षा का व्यवस्था, विश्वविद्यालय सब हम लोग अपना विधानसभा में खोल सकते हैं। इस सब को लेकर पहल नहीं किया गया है, तो इस सब को लेकर के हम लोग पहल करेंगे। जो है कि किसानों के लिए जो है बहुत ज़्यादा संख्या में किसान ऐसे देखिए किसान के लिए हम लोग लाएंगे, क्योंकि हम लोग का कृषि प्रधान देश भी है, राज्य भी, और हमारा क्षेत्र जो है यहाँ पे उद्योग नहीं है। हम लोग सब यहाँ के लोग सब कृषि पर ही निर्भर होते हैं और खेती करते हैं। अक्सर देखेंगे कि अभी ठंडा के दिन में टमाटर जो भी है, जो मौसमी सब्जी होता है, वही सबको कम मूल्य में भी लोग ख़राब होने का डर से बेच देते हैं। तो हम लोग एक कोल्ड स्टोरेज करने का भी लगाने का काम करेंगे। हम लोग का प्रखंड वाइज जहाँ पे बढ़िया से सब्जी का मार्केट लगता है, उसके बाद हम लोग 5 एकड़ 10 एकड़ का दूरी में डीप बोरिंग करने का हम लोग करेंगे, ताकि और नदी का पानी ऐसे ही बह बह के चली जाती है, करकरी नदी है, तो उस पानी को हम लोग कहीं ना कहीं जमावड़ा करते हुए उस पानी को हम लोग खेत तक पहुँचाने का काम करेंगे। क्योंकि किसान खुश होगा तो सब, क्योंकि हम लोग देखिए कोई अभी बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगे, कुछ भी हो, मोबाइल चाहिए सबको, कुर्सी टेबल सब चाहिए, लेकिन इस सब से कुछ नहीं हो पाएगा जब तक लोगों का पेट में अनाज ना पहुँचे। और अनाज पहुँचाने वाला ही यहाँ के किसान होते हैं, तो उनको हम लोग खुश करने का काम करेंगे, ना कि किसान बीमा चाहे किसान ऋण माफ, ये सब करने से कोई किसान खुश नहीं होगा। उनका खेत में पानी देंगे तो किसान जो है कि सब खुश होंगे। देवेंद्र जी भी आपको जिंदाबाद जिंदाबाद